भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रभाग क्रमांक 2 से मनोज किशन बंसोड़ को अपना अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया। कांग्रेस पार्टी ने इस वर्ष चुनावी मैदान में 2 महिला और 2 पुरुष उम्मीदवारों का संतुलित पैनल उतारकर सशक्त रणनीति अपनाई है। चुनाव से पहले सभी दलों, चाहे पक्ष हो, विपक्ष या अपक्ष, ने जनसंपर्क तेज कर दिया। इसी कड़ी में नारीगांव के तक्षशिला नगर क्षेत्र में कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने घर घर जाकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया और अपने पक्ष में मतदान की अपील की। सुबह से ही कांग्रेस उम्मीदवार जनता के बीच पहुंचकर विकास, बुनियादी सुविधाएं और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। इस दौरान नागपुर समय ने प्रभाग क्रमांक 2 के कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार मनोज किशन बंसोड़ से सीधी बातचीत की। मनोज बंसोड़ का कहना है कि उनका लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता की समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। आइए सुनते हैं क्या कहना है मनोज बंसोड़ का। हमारे साथ में अभी मनोज भाऊ बंसोड़ है, जो प्रभाग 2 के लिए 10 से यहाँ पे कांग्रेस पक्ष की ओर से उम्मीदवार उनको मिली है। ये अभी आज का जो दिन है वो प्रचार का दिन है और प्रचार रैली कर रहे हैं, घर घर जाके जो है मतदाताओं को अपना वोट मांग रहे हैं। आइए उनसे सीधा जानते हैं कि मनोज भाऊ मुझे बताइए कि प्रचार की शुरुआत आपने बहुत अच्छी तरह से की है। महानगर पालिका चुनाव हो रहे, नगर सेवक के लिए आप इसमें उम्मीदवार के बतौर खड़े हैं, बहुत ही कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। प्रभाग 2 में क्या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है नागरिकों से? पहली बात तो कांटे की टक्कर है ही नहीं, टक्कर ही नहीं है। टक्कर ही नहीं है। हाँ, क्यों ऐसा बोल सकते हैं? कांग्रेस सीधा सीधा ही निकल रहा है। कांग्रेस का दबदबा रहेगा इस बार? दबदबा है, दबदबा रहेगा, क्योंकि हम नारे से घूमते हुए इधर आए प्रचार करते हुए, सभी का हमारे को सपोर्ट मिला है। सब अपने घर से निकल के हमारा स्वागत कर रहे हैं और हम ही जीतेंगे। अगर नगर सेवक बनकर बतौर आप आते हैं, चुन के आने के बाद में किस तरह का विकास कार्य आप करेंगे यहाँ के मतदाताओं के लिए, नागरिकों के लिए? हम जब नारी घूम रहे थे तो कुछ एरिया में देखा कि 20 साल से एक व्यक्ति नगर सेवक था, मनोज सांगड़े। वहाँ पे रोड ही नहीं बने 20 साल से। हमने पूछे उन लोगों को कि यहाँ पे 20 साल से नगर सेवक मनोज सांगड़े है तो रोड बने क्यों नहीं? वो बोले सिर्फ पैसे की तरफ भागता। बोले कोई बीएसपी वाला अगर उसको पैसे दे दे तो उसकी तरफ जाता है, कोई घड़ी वाला दे दे तो कैसा है, वो उसकी राजनीति पैसे की राजनीति है। मैं भीम पैंथर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैंने समाज के लिए बहुत काम किया। नगर सेवक नहीं था तो नगर सेवक के लिए आज खड़ा हुआ हूँ और सभी जो मेरे को वोट देंगे उनका भी काम करूंगा, जो नहीं देंगे उनका भी काम करूंगा। आप घर घर जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मतदाताओं की ओर से उनका क्या समस्या आप सुन रहे हैं और सबसे पहली बात तो प्राथमिकता आप किस चीज़ को देंगे नगर से अगर आप चुन के आते हैं तो? जितने प्रॉब्लम है प्रभाग क्रमांक 2 में वो सारे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये प्रभाग क्रमांक 2 हमारी जवाबदारी है, हमारा प्रभाग है, हमारे लोग हैं, हम सारे काम करेंगे, एक नहीं सारे। कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? क्या लोग बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मनोज सांगड़े की बात आपने की है, तो मनोज सांगड़े के ऊपर से ये भी बोला जा रहा है कि जात पात के लिए ये कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुनाई दिया। आपका इस पे क्या विचार है? नहीं, जात पात कैसे बोलेंगे? सभी समाज के लोग हमारे हैं, हमारे भाई बंधु है। अगर वो जात पात की बात करता है तो गलत है। नहीं, मनोज सांगड़े को बोला गया है कि वो जात पात के लिए जो है नगर सेवक बन रहा है, ऐसा ही उम्मीदवार ने बोला है, बीजेपी के उम्मीदवार ने ऐसा बोला है। हाँ, बरोबर है, बोला होगा, उनके समझ में कुछ आया होगा तो वो बोला होगा। हमारे को लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, इतना मैं कहूँगा, और भरपूर सपोर्ट मिल रहा है और पंजा सीधा ही निकल रहा है। नागपुर समय के माध्यम से अब वो मतदाताओं को क्या अपील करना चाहेंगे? सभी मतदाताओं को मेरा ये अपील है कि कांग्रेस के पदाधिकारी है जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है टिकट के लिए, अब कैसा है, पक्ष का ईमानदार व्यक्ति रहना चाहिए। कांग्रेस के कम से कम 20 लोगों ने पद छोड़ा है, लेकिन कुछ लोग वापस आ गए क्योंकि वो ईमानदार है, और जो गए दूसरे में, जैसे कोई घड़ी में गया, कोई तुतारी में गया, कोई बीजेपी में गया, वो स्वार्थी है। पक्ष का ईमानदार व्यक्ति रहना चाहिए। आमदार साहब ने इतना उनके लिए किया, लेकिन उन्होंने उनकी रखे नहीं। कैसे 100 लोग खड़े होते, 100 को मिलती क्या टिकट? नहीं मिलती, एक ही व्यक्ति को मिलती ना, 4 व्यक्ति को मिलती है। 2 नए हैं, 2 पुराने हैं। दिनेश भाऊ है, पाटिल ताई है, लोनारी ताई है और मैं हूँ मनोज बंसोड़। जी, मुझे बताइए कि जैसे आपने बात की है कि बगावत करके कुछ जो उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं या फिर अदर पक्ष में गए हैं। अगर मैं बात करूँ राकेश निकोसी की या बाबू खान की, तो उन्होंने भी हाल ही में अपना पक्ष छोड़ा हुआ है और ये कह के छोड़ा है कि वहाँ पे जो है कांग्रेस में रह के 10 साल तक उन्होंने समाज कार्य किया, लेकिन एन मौके पर उनके साथ में ऐसी कुछ चीज़ें हुई जिनकी वजह से छोड़ना पड़ा। क्या ये कितना तथ्य है? क्योंकि अभी कांग्रेस पक्ष जो है अभी प्रचार प्रसार कर रहा है और ऐसे में इस तरह का विवाद उठ रहा है और सीधा ऐसा है कि विधायक विकास ठाकरे के ऊपर भी ब्लेम्स लगाए जा रहे हैं। कितना तथ्य है इसकी बात के ऊपर? क्यों ब्लेम लगा रहे? क्योंकि उनको टिकट नहीं दी गई,
उन लोगों ने कुछ गलतियाँ हैं उनकी, राकेश निकोसी की कुछ गलतियाँ ये है कि हमारे को, हम जब समता नगर घूम रहे थे तो हमारे को पता चला कि उसने हज़ार रुपए की स्लिप काटा है, 1000 रुपये की स्लिप काटा है टैंकर की। ये गलत है, वहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं उसका। और रही बाबू खान की बात, बाबू खान भाई है अपना, छोटा भाई है, उसको नहीं समझता, उसको कैसा राजनीति नहीं समझता। उसको लगता है कि किराए के 10 लोग खड़े कर दिए तो हम किसी का भी विरोध कर सकते हैं, लेकिन कैसा है, वो छोटा भाई है, कर सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ में मनोज भाऊ बंसोड़ जो प्रभाग 2 के लिए कांग्रेस पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं। और कांग्रेस में इस बार कांग्रेस के पैनल ने इस बार 4 लोगों को यहाँ पे बड़ी उम्मीदवारी यहाँ पे दी है, एक जिम्मेदारी यहाँ पे दी है। उसके बतौर जो है ये नारी गाँव के तक्षशिला नगर में जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं नागपुर से, मैं कैमरा पर्सन रोशन वानखड़े के साथ रिंकू पांतावनी, नागपुर।